बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जनाब, आज जो मैं अपने किचन में आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है बीफ वाइट पुलाव की। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है रेसिपी जानने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने गोश्त लिया है बीफ का 2 किलो, और आप देख सकते हैं इसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डालिए। इस तरह से आपने इसकी इतनी बोटी होनी चाहिए, और 2-3 मैंने हड्डियाँ ली हैं, इससे अच्छी यखनी निकल आएगी। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से अच्छे से वॉश करके आपने इसको स्ट्रेनर में डाल लेना और पानी निकाल लेना। और 4 अदद मैंने बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, और इसमें एक पूरा फूल लहसुन का जाएगा, और 2 टेबलस्पून नमक के जाएंगे इसमें। और जी ज़ीरा 1 टेबलस्पून डालेंगे, खुशक धनिया 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च का डालेंगे साबित, और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और 1 टेबलस्पून सौंफ का जाएगा, और 6 से 7 अदद लौंग जाएंगी, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, और बड़ी इलायची 3 अदद, और 2 बादियान के फूल, और 3 से 4 अदद हरी इलायचियाँ इसमें जाएंगी यखनी में। और इसमें डालेंगे 12 गिलास यानी 3 लीटर पानी हम इसमें यखनी में ऐड करेंगे, और कवर करके पकाएंगे इसको। तो पॉट में डाल लेते हैं अपने गोश्त को। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो पानी डाल देंगे 12 गिलास, इसके अंदर हम हरी मिर्चें, नमक और लहसुन आपने इसमें डाल देना है, और जो साबुत मसाले मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपने बग़ैर कवर किए हुए हाई फ्लेम पे इसको पकाना है बॉयल आने तक। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम ढक के हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो अगर हम अभी ढक देंगे तो फिर सारा पानी जो है वो चूल्हे में गिर जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इधर बॉयल आ चुका है, और अच्छे से मिक्स करेंगे, और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इसको पकाएंगे हम। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये गलेगा। जी चावलों के ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। 1 kg मैंने पुराने बासमती चावल लिए हैं। इनको 5 से 6 मरतबा अच्छे से वॉश करना है, और आधा घंटा आपने इसको सोक करना है पानी में, यानी भिगोना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून फ्रेश इसमें डालेंगे, और 7 से 8 मिर्चें हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप नाइफ से काट लें या चॉपर में कर लें तो 3 टेबलस्पून बनेंगी। और इसके अंदर जाएगा 1 पाव दही, और मीठा होना चाहिए। इसको अच्छे से बीट करेंगे, और 1 कप ऑयल, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे इसमें। और टमाटर जो हैं 4 से 5 अदद लिए, अच्छे से वॉश करके पील ऑफ करके रफली काटेंगे, तकरीबन 1 पाव। और 4 अदद ये 4 से 5 अदद मिर्चें लिए हैं, इसको हम कट लगा के इसमें शामिल करेंगे। पाउडर मसाले 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। और सफ़ेद मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। आप ब्लैक भी डाल सकते हैं, अगर ब्लैक हो तो ब्लैक डाल लें, वाइट से भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी चेक कर लेते हैं अपनी यखनी को। जी हमारी रेडी हो चुकी है, और बोटी भी चेक कर लेंगे कि कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखें, सॉफ्ट भी हो गई और बोटी में जान भी है। तो जी एक साइड पे रखते हैं, और एक पॉट लेंगे, और उसमें स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे, और 1 कप आपने ऑयल का डालना है, और हाई फ्लेम पे आपने इसको जो है फ्राई करना है। और ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, वाइट वाइट ही होंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे, और 1 से 2 मिनट आपने हाई फ्लेम पे इसको भून लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। और फिर हम इसमें डाल देंगे रफली काटे हुए टमाटर छील के, और जो ये मिर्चें थी ये इस तरह से आपने स्लिट करनी है और इसमें डाल देनी है, और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और हरी मिर्चें जो हैं वो भी क्रश करके डाल देनी है इसके अंदर। और आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी का डालना है, और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके आपने सॉफ्ट होने तक टमाटरों को पकाएंगे। तो जी इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको कवर करेंगे, और इसको लो फ्लेम पे आपने पकाना है 5 मिनट, इसलिए कि टमाटर जो है नरम हो जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर काफ़ी हद तक। इस तरह से मैश करें चम्मच से। और जी यखनी भी देख लेते हैं, इसमें से ये जो साबित हमने मसाले डाले थे अदरक और ये निकाल लेंगे, और बोटियों को निकाल के हमने ये टमाटर वाले अमेज़े में डाल के अच्छे से भूनना है। 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है।
इस तरह से भून के फिर इसमें हम यखनी जो है शामिल कर देंगे। नमक वगैरह हमने पहले ही उसके अकॉर्डिंग डाल लिया था, नमक आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो दही को फेंट के आपने इसमें शामिल कर लेना है। तो अगर फेंट के डालेंगे तो ये फटेगा नहीं। तो जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो 6 गिलास आपने इसमें यखनी डालनी है। अगर कम है यखनी तो आप उतने इसमें गिलास पानी के ऐड कर सकते हैं, 1 या 2। तो कवर करके बॉईल होने तक हमने पका लिया है, आप देख सकते हैं। तो बॉईल हो गया पानी, इसमें चावलों का पानी निकाल के आपने डाल लेना है और हल्के हाथ से आपने चावल एक बार मिक्स कर लेने हैं। और पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए। और कवर करके पकाएंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। तो जी इधर पानी खुश्क हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो हम हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे चावलों को, और तवे को हमने तेज़ आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है और फिर हम इसको दम लगाएंगे हल्की आंच पे। तो कवर कर दिया है हमने और 5 से 10 मिनट दम लगाएंगे। और ये जो सुराख है इसको भी हमने बंद कर दिया है। जी इधर 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं खिले खिले से चावल बने हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को आप। और हल्के हाथ से आपने तमाम चावलों को इस तरह से हिला लेना है। और डिश में निकाल के दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखें आप, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये चावल। तो दिखाते हैं डिश में निकाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक। देखें आप ये कितने कितने लंबे चावल हैं। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।